आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे हिडन चीज़ें होती हैं, वो आपके सामने रिवील करने वाला हूं। देखिए, बहुत सारे लोग नए हैं जो अभी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर कर लिए हैं। सबको मैं बहुत सारी चीज़ों से अवेयर कराऊंगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रो टिप भी दूंगा। की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने एक रिलेटिव का अकाउंट मैनेज किया था कुछ दिन पहले, 2 महीना पहले अकाउंट मैनेज किया था। अब उनका मैंने प्रॉपर अकाउंट रन करके लिस्टिंग करके दे दिया। जब उनके ऑर्डर प्रॉपर आने लगे उनको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। अब उनको कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बता के हैंड ओवर कर दिया। वो बोले ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा। अब वो ले तो लिए अकाउंट, उनके पास क्या हुआ, ऑर्डर आने लग गया, 50, 60, 100 ऐसे ऑर्डर आने लग गया। अब वो क्या हुआ, इन्वेंट्री मैनेज कर ही नहीं पाए, क्योंकि साइज वाले आइटम में वो डील कर रहे थे। बहुत सारी दोस्तों साइजें खत्म हो जा रही थी, तो वो बराबर अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे प्रोडक्ट, जिससे उनका क्या हो रहा था, SLA ब्रीच हो रहा था, यानी कि वो ब्रीच में चला जा रहा था उनका प्रोडक्ट, उनकी गलती से जा रहा था। तो 2 टाइप का जो ब्रीच होता है उसमें तो अपनी गलती नहीं होती। जैसे लेबल डाउनलोड नहीं हुआ तो उसका क्या करते हैं, हम अपना टिकट रेस करते हैं, लेबल नॉट डाउनलोड। और एक होता है दोस्तों ऑर्डर नॉट पिकअप का, ठीक है। तो नहीं पिकअप हो रहा है तो लॉजिस्टिक के खिलाफ मैंने क्या किया, कंप्लेंट किया है, टिकट रेस किया है। तो इन 2 केसेस में दोस्तों क्या होता है कि अपनी गलती नहीं होती है। लेकिन एक तीसरा केस होता है दोस्तों, आपके पास इन्वेंट्री ही नहीं है और ऑर्डर आ गया, तो आप उसको अगर डिस्पैच नहीं कर पा रहे हो तो वो ऑलरेडी ब्रीच होगा। और जब ब्रीच होगा तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। उनका ऐसे ऑर्डर ब्रीच हो रहा था, मतलब हमेशा 1 आधी 2 ब्रीच में पड़ा रहता था, 2 4 6 तो हमेशा पड़ा रहता था। फिर क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे उनके ना कैटलॉग जो है ना वो ब्लॉक होने शुरू हो गए। अब ब्लॉक होने शुरू हो गए तो क्या हुआ कि उनका जो स्कोर है ना, बढ़िया क्वालिटी स्कोर जो होता है वो डाउन जाने लग गया। फिर धीरे धीरे उनकी सेल डाउन जाने लग गई। जहां दोस्तों 50-60 ऑर्डर आते थे, 100 ऑर्डर के आसपास आते थे, अब वहां उनके 10-15 आते हैं, 5-6 ऑर्डर पे आ गए वो। फिर वापस से हमें हैंड ओवर किए, बोल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, अभी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से आपको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि आपको ये गलती नहीं करनी है कि जब भी आप नए लोग एक्साइटमेंट में शुरू कर देते हो तो आप मैनेज करने के बारे में भी सोचो कि अगर आपने शुरू स्टार्ट कर दिया है और ऑर्डर आने लग गया और आप थोड़े पैसे से स्टार्ट किए हो और आपके पास इनफ बैलेंस नहीं है इन्वेंट्री मैनेज करने का, तो आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। कहीं से भी किसी भी हालत में ऑर्डर ब्रीच नहीं होना है आपकी गलती की वजह से। कि चलो दोस्तों कि आप 5-10 हज़ार का प्रोडक्ट खरीद के ले आए हो अपने होलसेल मार्केट से, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको कम से कम 3-4 हज़ार एडवांस बचा के रखना है। जैसे मान के चलो दोस्तों आपका प्रोडक्ट कलर वाइज होगा, साइज वाइज होगा, तो आपका प्रोडक्ट हर एक कलर का, हर एक साइज का बराबर सेल नहीं होगा। कुछ ज़्यादा साइजें होंगी सेल, कुछ कम होंगी, कुछ ज़्यादा कलर सेल होंगे, कुछ कम कलर सेल होंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपको वो जो सेल हो रहे हैं ज़्यादा, उनका ज़्यादा बाई करके लाना पड़ेगा। ब्रीच नहीं होने देना है, ये गलती कभी भी नहीं करना, नहीं तो आपका ऑर्डर अच्छा खासा आ रहा है जो वो डाउन हो जाएगा। या फिर अभी स्टार्ट कर रहे हो आप, शुरू में ही आपका अकाउंट डेड हो जाएगा, तो कहोगे ई कॉमर्स काम नहीं करता। अब दोस्तों बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि आपको तो ये सारी चीज़ें करनी है जो अभी मैंने बताया। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप नए हो तो आपको इंडिया मार्ट से माल नहीं मंगवाना है, क्योंकि नए हो तो बल्क में खरीद नहीं सकते। अब बल्क में नहीं खरीद सकते तो इंडिया मार्ट से महंगा मिलेगा। अब महंगा मिलेगा तो दोस्तों आप मीशो पे सेल नहीं कर पाओगे, दिक्कत आ जाएगी आपको, क्योंकि महंगा बहुत आप नहीं बेच सकते। तो आपको अपने होलसेल मार्केट में जाके वहाँ से माल लेके आके उसके बाद आपको सेल करना, क्योंकि वहाँ से सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें 2 सेलर हैं, एक GST वाले हैं, एक नॉन GST वाले। दोस्तों वो GST का कोई भी स्लिप उलिप ना ले, वो एकदम वैसे ही माल खरीद के ले आए, क्योंकि वो एक ही स्टेट में सेल करेगा नॉन GST वाला, तो उसको कोई भी GST पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके लिए। तो वो ऐसे ही माल ले आए, सेल करे, GST का झंझट उसके पास नहीं है। एक ही स्टेट में उसका सेल होगा तो वो कम क्वांटिटी में भी बाई करे, क्योंकि ऑर्डर भी कम आएंगे। अब ऑल ओवर इंडिया में पूरा जो सेल करेगा वो GST वाला बंदा, उसको प्रॉपर GST स्लिप चाहिए, क्योंकि अगर आप माल बेच रहे हो अपने स्टेट से बाहर तो आपको GST का वो सारा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, लेने का भी और देने का भी। तो आप GST स्लिप के साथ माल बाई करोगे, चाहे आप इंडिया मार्ट से बाई कर रहे हो, चाहे आप होलसेल मार्केट से बाई कर रहे हो। लेकिन नए हो तो इंडिया मार्ट से GST वाले भी आप भी नहीं बाई करोगे, क्योंकि आपको थोड़े से स्टार्ट करना है।
आपके पास ज्यादा ऑर्डर आने लग जाए तो इंडिया मार्ट से दबा के बाय करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। जो लोग अभी अभी शुरू किए हैं या फिर शुरू करने की सोच रहे हैं, उनके मन में यही चल रहा होगा कि ई कॉमर्स प्रॉपर वर्क फ्रॉम होम है तो सारा काम घर से ही हो जाएगा। हाँ ठीक है, हो तो जाएगा, बट इसमें भी बहुत सारे नगेट्स हैं। मैं आपको दोस्तों बता दूं, जब आप अपना पिकअप एड्रेस डालोगे और वो सर्विसेबल बताएगा, उसके बाद आप लिस्ट करोगे प्रोडक्ट, आपका ऑर्डर आएगा दोस्तों। तो जब पिकअप करने कोई नहीं आएगा तब आपको पता चलेगा कि ये कितना वर्क फ्रॉम होम है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो और वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जो लिंक हो आपका गांव किसी मार्केट से, किसी चौराहे से, तो दिक्कत में आ जाओगे आप, क्योंकि लोकेशन आपका गांव का है और पिकअप बॉय जो है वो इक्के दुक्के ऑर्डर लेने आपके दरवाजे तक नहीं आएंगे, वो कुछ दूर तक आपको बुला सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने चौराहे वाले प्लेस का जो है एड्रेस डाल दो। अगर आपका जो घर है अच्छी जगह पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट वार्केट से सट के है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब तो पिकअप हो जाएगा। नहीं तो आपको किसी मार्केट प्लेस की जगह का आपको एड्रेस देना पड़ेगा, तब जाके आपका ऑर्डर पिकअप हो। ये चीज तब जाके आपको समझ में आएगी जब आपका ऑर्डर पिकअप नहीं होगा। तो आपका ऑर्डर अच्छे से पिकअप हो, हर चीज हो जाए, तो आपको बिल्कुल भी अपने घर का एड्रेस नहीं डालना। अगर आपका घर बिल्कुल भी गांव में है, ठीक है, अंदर है, तो आपको शहर वाला एड्रेस या मार्केट बाजार वाला एड्रेस डाल देना है, अपने नजदीकी मार्केट वाला एड्रेस डाल देना है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इससे आपका ऑर्डर पिकअप होगा और अच्छे से पिकअप होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। जितने भी नए सेलर हैं, अगर वो अपना प्रमोशन टैब नहीं चेक करते तो मैं आपको बता दूं, आपका डिस्काउंट कम से कम 30 से 35-40% मीशो खुद ब खुद दे देता है। तो आपका ऑर्डर आएगा, खुश तो हो जाओगे, बट वो लॉस में रहेगा, इस चीज का आपको कतई नहीं पता रहेगा। तो बराबर अपना प्रमोशन टैब चेक करते रहो, उसमें खुद पार्टिसिपेट करो, कम से कम डिस्काउंट दो। क्योंकि अगर आपको डिस्काउंट मेगा ब्लॉकबस्टर सेल में आपने डिस्काउंट दे दिया तो कम से कम डिस्काउंट आप दे दो, उसके बाद वो फ्लैश सेल में भी डिस्काउंट मांगेगा, दोनों का मर्ज कर देगा। यानी कि अगर 5% का आपने डिस्काउंट दिया तो वो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। इससे आपका लॉस होगा, क्योंकि आपने पहले से तो महंगी लिस्टिंग करी नहीं है, ज्यादा प्राइस बढ़ा के आपने तो कैलकुलेटेड प्राइस रखी है, उसमें डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। और मीशो डिस्काउंट देता है तो कम से कम 30 से 35 से शुरू करता है, वो 50-60 तक जाता है, वो इतना डिस्काउंट दे देते हैं वो लोग। तो आपका कम से कम एक जो ऑर्डर आपका आ रहा है ना, उसमें डिस्काउंट देकर ही उसने कम कर दिया 50-60 रुपए, तो कोई फायदा आपका नहीं होगा। तो आप इस चीज को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों ये जो सेल चल रही है अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की सेल है, तो इतने जल्दी खत्म भी नहीं होने वाली है। इसकी तैयारी पहले से करके रखते हैं जो पहले से सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी सेल कर रहे हो तो आपको जाना प्रमोशन टाइम में, बराबर हर वीक में देखना है कि आपको जो सेल मिली है आप उसमें से पार्टिसिपेट करने का जो टाइम है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कर लो, एडिट कर लो अपना, ठीक है। एडिट नहीं करोगे आपका ज्यादा परसेंटेज डिस्काउंट रहेगा तो आपका लॉस होगा, ये चीज चेक करते रहना। तो आपकी लिस्टिंग के ऊपर, लिस्टिंग जब आप दोस्तों करते हो तो उसमें ये गलती करते हो कि आपके पास तो प्रोडक्ट एक ही है। अब मीशो कहता है कम से कम 10-15 लिस्टिंग करो, तब जाके आपका अच्छे से ऑर्डर आने लग जाएगा, चाहे जो जीएसटी वाले हो चाहे नॉन जीएसटी वाले हो। तो आप क्या करते हो, एक ही एंगल से लिस्टिंग करना शुरू कर देते हो। मान के चलो दोस्तों आपके पास एक ही प्रोडक्ट है और उसकी मल्टीपल लिस्टिंग करनी है आपको, तो आपको उसको मल्टीपल एंगल से बार बार अलग अलग एंगल चेंज करके लिस्टिंग करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी मत करना दोस्तों कि एक कैटलॉग आपने बना लिया और उसी कैटलॉग को बार बार लिस्ट करते जाओ, सेम इमेज को, और सेम डिस्क्रिप्शन भी डालते जाओ। तो इससे दोस्तों होगा क्या कि आपकी डुप्लीकेट लिस्टिंग में वो कैटलॉग चला जाएगा और तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, तो आप बहुत परेशानी में आ जाओगे, आपका हर एक कैटलॉग डुप्लीकेट में चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको कैटलॉग बनाने में दिक्कत आ रही है तो मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है, अलग अलग टाइप की वीडियो मैंने बना दी है, आप जाके आराम से कैटलॉग बना सकते हो, जितना मर्जी चाहो कैटलॉग बना सकते हो एक ही प्रोडक्ट का, ठीक है। तो आपको एक ही प्रोडक्ट को बार बार लिस्ट नहीं करना, एक ही टाइप से, ठीक है। एक प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम लिस्ट, तो आपको एक ही प्रोडक्ट को एक ही टाइप से बार बार लिस्टिंग नहीं करनी है, नहीं तो डुप्लीकेट लिस्टिंग में ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। नए हो तो आपको कतई ये चीज नहीं पता होगी और 100% आपकी लिस्टिंग डुप्लीकेट में ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा पॉइंट। दोस्तों हम पांचवें पॉइंट जो हमारा प्रो टिप है आपके लिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। पांचवें पॉइंट में दोस्तों ये है कि जब आप लिस्टिंग करते हो तो लिस्टिंग में आप एक निर्धारित प्राइस निकालते हो कैलकुलेट करके कि मुझे ये प्रोडक्ट टोटल हर एक एक्सपेंसिव जोड़ के 150 रुपए में बेचना है, 140 रुपए में बेचना है। तो लिस्टिंग बॉक्स में आप लिस्टिंग जब करते हो तो वहां पे डालते हो 140 रुपए प्राइस, उसके बाद उसमें ऐड होता है अपने आप, मीशो सजेस्ट कर देता है कि इतना आपका शिपिंग चार्ज लगा, तो 140 रुपए प्लस शिपिंग चार्ज मिला के जो भी होगा वो कस्टमर को दिखता है। लेकिन अगर आपको 140 रुपए डालना है अपना प्राइस ना, तो आप 150 रुपए डालो, 10 रुपए एक्स्ट्रा डालो, 155 रुपए डालो, 145 रुपए डालो, 5 रुपए 10 रुपए एक्स्ट्रा डालो। क्यों डालना है? जब दोस्तों आपका कैटलॉग
QC पास हो जाएगा, उसके बाद आपको इन्वेंटरी में चले जाना है। उसके बाद आपको एडिट वाले पे क्लिक करना है ऑप्शन पे। वहां पे दोस्तों एक डिस्काउंट टाइप खुलेगा, आपने जो एक्स्ट्रा प्राइस डाली है वो डिस्काउंट में दे दो, ठीक है। 5 रुपए एक्स्ट्रा डालिए तो 5 रुपए डिस्काउंट में दे दो, 10 रुपए एक्स्ट्रा डालिए तो 10 रुपए डिस्काउंट में दे दो। जब दोस्तों आप डिस्काउंट दे देते हो तो मीशो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम आपके लिए तेजी से काम करता है, क्योंकि डिस्काउंट सबको पसंद है। मार्केट प्लेसेस चाहे मीशो, फ्लिपकार्ट कोई भी हो, उनको भी पसंद है और कस्टमर को भी पसंद है। जब दोस्तों आप ये डिस्काउंट देते हो तो आपका डिस्काउंट कस्टमर को अलग से विजिबल होता है, तब जाके आपका हाई ऑर्डर आता है। एक्चुअल में आपको तो बेचना उतने का था, बस आपने प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। तो इस तरह से आप सेल करोगे तो 100% आपका ऑर्डर भी जबरदस्त आएगा, कोई गलती भी नहीं करोगे और प्रॉपर आप अपना ई कॉमर्स चला पाओगे, हमेशा सस्टेन करके रखोगे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी आपको और क्या जानना है आप कमेंट करना, मैं हर एक सिंगल कमेंट का रिप्लाई देता ही देता हूं। अगर बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। आप अपना क्वेश्चन डालना बिल्कुल भी मत भूलना।